वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड की नई भर्ती के बारे में। पिछले 5-6 सालों से इस भर्ती का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन दोस्तों अब फाइनली भर्ती के निकलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, ये न्यूज़ आर्टिकल भी मैंने आपको दिखाया था कि 10,000 पदों पर नया एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, ये आपने देखा ही है। और इसमें यह भी क्लियर बताया गया था कि समकक्ष अर्हता का जो मामला काफ़ी समय से फंसा हुआ था वो क्लियर हो गया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। नए वाले विज्ञापन में समकक्ष शब्द का कोई भी जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं होगा, यानी कि सब कुछ क्लियर बताया जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन में क्या चीज़ लगेगा। बीएड है तो आपका बीएड ही चाहिए, उसके समकक्ष जो चीज़ें होंगी क्लियरली मेंशन होगा। सिर्फ समकक्ष वर्ड लिखकर छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आई थी 2018 में, उसमें काफ़ी विवाद हुआ था इसकी वजह से। तो यूपीपीएससी ने बिल्कुल ये क्लियर कर लिया कि जब तक समकक्ष अर्हता हल नहीं होगा हम विज्ञापन नहीं निकालेंगे। तो समकक्ष अर्हता हल हो गया है। कुछ विषयों में योग्यता का विवाद था, वो भी क्लियर हो गया। अब बस इंतजार था अध्याचन का। अध्याचन मिलने के बाद यूपीपीएससी भर्ती निकालेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। और भर्ती का जो प्रस्ताव है वो यूपीपीएससी को अब बहुत ही जल्द भेजा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो अध्याचन के लिए प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू हो गई है। और आप ये देख सकते हैं पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा और अध्याचन मांग लिया गया है। यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्मेट है। ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एलटी ग्रेड का अध्याचन के लिए जानकारी मांगी गई है और वहाँ पर नीचे जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो बस एक चीज़ की कमी थी और वो था अध्याचन, यानी जो फ्रेश रिक्तियाँ हैं, प्रेजेंट टाइम में कितने पद वैकेंट हैं उसकी सूचना मांगी गई है। 15 फरवरी तक ही सूचना मांगी गई थी। यदि कहीं से कोई सूचना रह गई है तो उसे भी बहुत ही जल्द मंगा लिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो सीरियस होने की आवश्यकता है दोस्तों। अभी भी आप इस फेर में ना रहिए कि भर्ती नहीं आएगी। पिछले 5 साल से तो हम यही सुन रहे हैं कि आने वाली है, आने वाली है। दोस्तों अभी तक काफ़ी सारे मामले उलझे हुए थे। समकक्ष अर्हता का मामला को पता ही है, काफ़ी लंबा चल गया। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब हल हो गई हैं। और इससे पहले कई बार अध्याचन के लिए पत्र गया, कई बार रिक्तियाँ इकट्ठा भी हुई, अध्याचन यूपीपीएससी को भेजा भी गया था, ऐसी भी सूचना आई थी। लेकिन अब जब भर्ती निकलने वाला है तो फ्रेश अभी तक जितने भी पद हैं उसकी सूचना मांगी गई है, क्योंकि पहले जो सूचना आई थी उसमें और अब में अंतर हो सकता है। बहुत सारे नए राजकीय विद्यालय बने हैं, बहुत सारे नए पद सृजित हुए हैं, तो इस वजह से फ्रेश अध्याचन मांगा गया है। ठीक है, तो कहीं से अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों भर्ती में। बस अब अध्याचन मिलने की देर है और शासन की तरफ से जैसे ही कहा जाता है कि भर्ती निकाल दिया जाए, प्रस्ताव जैसे ही यूपीपीएससी को मिलता है विज्ञापन का, वो तुरंत भर्ती निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड में ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, जिस विषय से भर्ती होगी उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 साल तक भी आपका यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल रहेंगे। परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% होना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मैथ्स की बात करें हम, तो यदि आपने बीएससी में 2 साल तक मैथ पढ़ा है और आपका बीएड है तो आप एलिजिबल हैं। 3 साल नहीं पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 3 साल पढ़ा है तो और अच्छा है। ऐसे ही अन्य विषयों में भी होगा और बीएड आपका होना ही चाहिए, डीएलएड वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो इसमें 21 से लेकर 40 साल की लिमिट होती है। अपर एज लिमिट है 40 साल। ठीक है, और जो कैटेगरी वाले छात्र होंगे उत्तर प्रदेश के होंगे तो उनको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी जैसा नहीं है कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, यूपीपीएससी में लिमिट होता है। ठीक है, और ये जो अभ्यर्थी यहाँ से नियुक्त होंगे वो राजकीय विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे। 4600 पे ग्रेड की नौकरी है एलटी का और जैसे प्रवक्ता 4800 पे ग्रेड की नौकरी है। काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर पैसे मिलते हैं, तो कोई भी सैलरी को लेकर टेंशन है ही नहीं। 60+ आपका एलटी में ही सैलरी बनता है। ठीक है, फर्स्ट सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। और 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो फोकस करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़िए। 10,000 के आसपास तो उम्मीद है कि भर्ती आएगी। बाकी एग्जैक्ट पदों की संख्या तो अध्याचन मिलने के बाद क्लियर होगा, लेकिन 9 से 10,000 तो आप मान कर चलिए। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।